सेल्फ कैलाश गुप्ता एंड वेलकम बैक टू स्पाइडर ई लर्निंग। आज हम बात करेंगे स्पाइडर कंजेशन जोन के बारे में। इसके अंदर आप सॉफ्टवेयर के अंदर पहले से ही इसको यूज़ कर रहे हैं, बट अभी हमने इसके अंदर इसका जो स्कैनिंग है वो इंट्रोड्यूस किया है। और मैं आज आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम कंजेशन जोन को फाइंड आउट कर सकते हैं, ब्रेकआउट्स ढूंढ सकते हैं, प्लस में कौन सा जो कंजेशन जोन है वो ज़्यादा रेलेवेंट रहेगा हमें काम करने के लिए। तो उसको आगे बढ़ने से पहले मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। जब जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें, ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो रेगुलर बेसिस पे देखते रहें। चैनल को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसके अंदर स्पाइडर के अंदर जो कंजेशन जोन है वो एक रिफ्लेक्शन है आपका एक कंसोलिडेशन जोन का। कंसोलिडेशन जोन जो है वो आपका एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि हर तरीके की मार्केट में आपको मिल जाता है। लाइक अगर इफ़ वी आर इन द अप ट्रेंड तो भी हमें बहुत सारे ऐसे स्टॉक मिल जाएंगे जो वहाँ पर कंसोलिडेटेड रहेंगे या एक कंजेशन जोन के अंदर मूव कर रहे होंगे। डाउन ट्रेंड है तो भी मिल जाएगा, और साइडवे अगर मार्केट चल रही है तो वहाँ तो बहुत सारे मिलने ही हैं वहाँ हमें। तो इन कंजेशन जोन के अंदर सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि बहुत टाइम से क्योंकि स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है तो वहाँ पर उसके ब्रेकआउट जब मिलता है तो उसके मोमेंट रहने के चांसेस या मोमेंट के बाद जो ब्रेकआउट का जो एक फ्रैक्शन आता है उसको मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा हैपनिंग वाले हो जाते हैं। तो उस तरीके की एनकैशमेंट जब मुझे करनी है तो आई नीड टू फाइंड आउट दैट टाइप ऑफ जोन्स जो मुझे वहाँ पर फ्रेश ब्रेकआउट्स या फ्रेश मूव जो होते हैं आफ्टर ए कंसोलिडेशन उसको फाइंड आउट करने में हेल्प करता है वहाँ पर। तो एक एग्जांपल पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख लेते हैं कि जैसे अभी मेरे सामने अदानी ग्रीन का चार्ट है। अब ना अदानी ग्रीन के चार्ट के अंदर देखेंगे दिस इज ऑल्सो ए कंसोलिडेशन की स्टॉक एक छोटा सा एक 2200 से 2600 रुपये की एक रेंज होती है उसके अंदर वापस से वो घूम रहा है, और ये काफ़ी दिन से इसके अंदर लगभग 1 महीना होने को आया वो वहाँ पर ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर देखेंगे एक सिंगल कैंडल डबल कैंडल के अंदर एक कंजेशन जोन जो है वो वापस बन गया। पूरा का पूरा जो जोन है ये 1800 से 2400 का है, बट इसके अंदर इसने काफ़ी टाइम यहाँ पे टाइम स्पेंडिंग किया। प्रीवियस हिस्ट्री में भी देखें यहाँ पर एक और कंजेशन जोन था जो इसका 1800 से लेकर के 2100 रुपये के आसपास तक का था, बट उसके बाद जब ब्रेकआउट मिला तो अच्छा खासा मोमेंटम उसके अंदर हमें देखने को मिला। राइट, तो कुछ इस तरीके से और भी कहीं पर भी अगर हम देखें तो लाइक अंबुजा सीमेंट बहुत ही बढ़िया एक कंसोलिडेशन जोन था जो हमें यहाँ पर देखने को मिला। जो रेंज जो चल रही थी दैट इज 355 से लेकर के 374 25 रुपये के मूवमेंट के अंदर स्टॉक जो है वो मूव कर रहा था, और उसके बाद जब उसके अंदर ब्रेकआउट आया तो 375 रुपये से सीधा स्टॉक ने 420 रुपये तक का जो मूव है वो वहाँ पर दिया, और उसके बाद भी अगर कंटिन्यूशन में अगर आप रहते हैं तो 580 रुपये तक का मूव भी हमें वहाँ पर मिला। तो इस तरीके से किसी भी स्टॉक के अंदर आप देखेंगे तो वहाँ पर वो जोन जो है उसके ब्रेकआउट के चांसेस उसके मोमेंटम के चांसेस को बहुत ज़्यादा हाई कर देता है। बट क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये सारे कंजेशन जोन हमारे लिए काम के हैं? तो मैं कहूँगा कि नहीं। क्यों? क्योंकि हमें ओनली उन कंजेशन जोन के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है जिनके अंदर जो कंजेशन जो है जो वो बहुत ज़्यादा स्टीप है, यानी कि कम रेंज का है। तो अगर हम बात करें जैसे अभी हमने बजाज फाइनेंस में देखा था तो दैट इज़ द रेट ऑफ नियर अराउंड 5400 से लेकर के 6000 रुपये के आसपास तक का 600 पॉइंट का यानी कि 10% के आसपास का मूव है। या फिर हम जब यहाँ पर अदानी इसके अंदर देख रहे हैं, अंबुजा सीमेंट के अंदर देख रहे हैं, तो यहाँ पर ओनली हमें 25 रुपये का ही मूव जो था वो वहाँ पर हमें दिखाई दे रहा था। यहाँ देखेंगे तो हमें 1900 से 2400 रुपये तक की रेंज यानी कि लगभग 500 पॉइंट की मोमेंटम जो थी वो वहाँ पर हमें दिखाई देती थी। बट इनमें से अगर आप देखेंगे जो ज़्यादा स्टीप है लाइक अंबुजा सीमेंट बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट उसके अंदर मिला वहाँ पर, या फिर आप ये स्टॉक के अंदर अभी हम जो देख रहे थे लाइक आईटीसी के अंदर भी आप देखेंगे तो जो रेंज है दैट इज़ 257 से 275 लगभग 20-25 पॉइंट की ही मोमेंटम है इसके अंदर भी, और काफ़ी टाइम से सस्टेन रहा और उसके बाद एकदम से ब्रेकआउट मेरे को वहाँ पर मिल गया। तो हमें यहाँ पर ऐसे जोन ढूंढ रहे हैं जो बहुत थोड़ा सा एक जो रेंज जो है उसकी वो बहुत ज़्यादा स्टीप है। हम उसके अंदर जो परसेंटेज ऑफ मूवमेंट है रेंज की
वो अपनी ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंगली डिफाइन कर सकते हैं। किसी के लिए 10% बहुत अच्छा होगा, किसी के लिए 20%, किसी के लिए 25% बहुत अच्छा होगा। तो दैट इज़ टोटली डिपेंड ऑन द यूज़र, और जो यूज़ कर रहे हैं, जो ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इतनी जो चेंजेस होते हैं या इतनी जो रेंज होती है 5% की, 10% की, 50% की, कौन सी उसके लिए ज़्यादा बेटर है काम करने के लिए। क्योंकि कई ट्रेडर्स ऐसे भी होंगे जो इस रेंज के अंदर टॉप पे आएगा तो हम बेच देंगे, बॉटम पे आएगा तो हम खरीद लेंगे। तो मेरी यहाँ पर मैं बड़ी रेंज की तरफ देखूंगा कि जहाँ पर मेरे को 25% का सपोज करो रेंज बना हुआ है, तो जब टॉप पे आएगा तो मैं शॉर्ट करूंगा, बॉटम पे आएगा तो बाय करूंगा, ताकि मैं उसके बीच की जो रेंज है 25% की जो रेंज है उसमें से 25%, 20%, 15% वहाँ पर वो भी एनकैश कर पाऊंगा, राइट। तो उस पॉइंट्स को देखते हुए मैंने यहाँ पर किया एक जो कंजेशन जोन की एक स्कैनिंग बनाई, जिसके अंदर आप क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर देख रहे हैं कंजेशन जोन एक तो ब्रेकआउट है, एक कंजेशन जोन मेरा डाउन ट्रेंड के अंदर जो ब्रेकआउट है वो है, और एक जो स्टॉक कंजेशन जोन में चल रहे हैं वो है। तो अगर मैं इसको यहाँ पर चेक करें तो लेटेस्ट के अंदर मेरे पास किम्स है, जिसके अंदर ये ब्रेकआउट मेरे को मिला 1300 रुपये का जो यहाँ पर लेवल था उसको उसने ब्रीच किया है आज के दिन में, और यहाँ से 1350 रुपये स्टॉक का प्राइस यानी कि 50 रुपये मूव आज के दिन में ही हो गए। तो यहाँ पर अगर हम एक चीज़ की और बात करें तो ये जो कंसोलिडेशन था या ये जो स्टीप रेंज जो बनी हुई थी दैट इज विद इन द सिंगल कैंडल की हाई लो के ऊपर 11 अगस्त को इसने ये हाई लो बनाया था, और 11 अगस्त के बाद स्टॉक जो है इसी हाई लो के रेंज के अंदर घूम रहा था। तो एक स्टॉक जो काफ़ी दिनों से एक पर्टिकुलर कैंडल की जोन के अंदर ही ट्रेड कर रहा है, तो वो मेरे लिए अपकमिंग डेज के अंदर हैपनिंग स्टॉक है। वो जैसे ही ब्रेकआउट देगा मुझे वहाँ से अच्छा खासा मोमेंटम मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर हम इसकी प्रीवियस जो रेंज बनी हुई है उसकी भी अगर कंसिडरेशन में लें तो 1200 रुपये के स्टॉक ने यहाँ पर 1200 रुपये एक लेवल दिया था, डाउन साइड ब्रेकआउट दिया था, जिसके अंदर उसने विद इन ए फ्यू डेज 1100 रुपये तक का जो मोमेंटम है वो दिखाया, लगभग 100 पॉइंट की मोमेंटम। उसके बाद यहाँ पर लगभग 1225 के आसपास इसने ब्रेकआउट दिया था, जो मोमेंटम जो आपका कॉन्टिन्यूशन में गया था 1300 रुपये के आसपास था। अब क्योंकि रेंज जब हम बात करते हैं कि रेंज जब हमारी चल रही है तो हम रेंज के ब्रेकआउट पे काम करेंगे, तो यहाँ क्लोजिंग अगर ऊपर मिल गई है तो आई विल एंटर इन माय स्टॉक विद द स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस आप कुछ भी रख सकते हैं उसके अंदर एज पर योर एक जो भी आपकी एपेटाइट है, रिस्क एपेटाइट एरिया है उसको कंसिडर करते हुए। कोई आपका इस ब्लू पॉइंट के नीचे का कुछ पॉइंट रखेगा, कोई लेटेस्ट बॉटम का भी रख सकता है, और कोई आपका यहाँ पर नीचे वाली रेंज का भी स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। तो दैट इज टोटली डिपेंड कि आप उस स्टॉक को देखते हुए क्या एक्सपेक्टेशन ले रहे हैं, कितने टाइम के लिए करना चाह रहे हैं, उन सब चीज़ों को कंसिडरेशन में रखते हुए आपने वो डिसीजन मेकिंग करनी है। ब्रेक डाउन के लिए अगर हम देखें तो यहाँ पर सुंदर केमिकल करके है जो स्टॉक ने अभी अभी डाउन साइड ब्रेकआउट दिया है। सोना कंप्यूटर्स करके है जो यहाँ पर आपका नियर ऑन 506 रुपये पे नेगेटिव साइड ब्रेकडाउन दिया था, जिसका जो लेवल है लगभग 490 रुपीज़ के आसपास यहाँ पर मेंटेन कर चुका है, दिखा चुका है वहाँ पे। उसके बाद इलेक्सलर है जिसके अंदर अभी वो ब्रेकआउट के बिल्कुल एज पे ही काम कर रहा है, उसके नीचे क्लोजिंग दे रहा है, तो यहाँ पर वो दिखा रहा है कि इस ट्रेंड का डाउन साइड ब्रेकआउट हो सकता है। अब ऐसे बहुत सारे ऐसे भी स्टॉक हैं जो हमारे कंजेशन जोन में अभी भी चल रहे हैं। लाइक अगर हम अंबर की बात करें तो अंबर जो है लगभग 2180 से 2400 रुपये की रेंज के अंदर लगभग जो एक रेंज है बहुत ज़्यादा एक तरह से हम कह सकते हैं 220 रुपये की रेंज है, लगभग 10% की रेंज है जिसके अंदर ये स्टॉक काम कर रहा है। तो मेरे लिए शायद ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा कि जब इसका ब्रेकआउट होगा तो वहाँ पर मुझे मोमेंटम मिलने के चांसेस भी उतने ही ज़्यादा बढ़ जाएंगे। क्योंकि दिस इज ए स्टीप काइंड ऑफ ब्रेकआउट कि स्टीप कंसोलिडेशन चल रहा है, और जैसे वो ब्रेकआउट देगा वो एक अच्छा खासा मोमेंटम शायद मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। स्टॉक के अंदर वो नेगेटिव साइड जाने के बाद यहाँ पर स्टॉक जो है वो अपना कंसोलिडेट कर रहा है, मतलब गिरने के बाद रुक रहा है, टाइम स्पेंडिंग कर रहा है। फर्दर ऑन जिस साइड भी ब्रेकआउट होगा अच्छा खासा मोमेंटम हम वहाँ पर देख पाएंगे। गोदरेज इंडस्ट्री के अंदर एक हमारा मोमेंटम बन रहा है जो यहाँ पर कंसोलिडेशन जोन को दिखा रहा है, और उसके अकॉर्डिंगली जब ब्रेकआउट होगा तो वो इस क्वेरी के अंदर भी आपकी स्कैनिंग में आ जाएगा।
जस्ट डायल के अंदर भी आपका बहुत ही अच्छा कंसोलिडेशन चल रहा है, दैट इज इन द स्टीप रेंज, तो वहां से भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बीपीसीएल के अंदर आप देखें तो प्रीवियसली इसी लेवल से सपोर्ट लेके टॉप तक गया था, रेंज अच्छी खासी बनी हुई है, अब बॉटम पे ट्रेड कर रहा है। एक रिस्की ट्रेडर इस लेवल पे भी अपनी एंट्री कर सकता है। यहाँ पर रिस्क रिवार्ड रेशियो बहुत अच्छा है, यानी कि जो रिस्क लेना भी चाह रहा है उसके लिए भी वो फेवरेबल कंडीशन है कि यहाँ पर जो स्टॉप लॉस रखना है दैट इज बिलो दिस रेंज। अगर हम यहाँ पर 320 रुपए का भाव चल रहा है अभी और 305 रुपए का या 310 रुपए का भी स्टॉप लॉस रखते हैं तो हमें यहाँ से मोमेंटम अगर मिलता है तो 340 से 350 रुपए तक का मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो वी आर इन द 1:5 कि 10 रुपए खोने के लिए 50 रुपए आने के लिए, तो वी आर वर्किंग फॉर 1:5, तो हमारा रिस्क रिवार्ड रेशियो अच्छा है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम इसके अंदर जो इन द जो ट्रेड कर रहे हैं हम इन बिटवीन द लाइंस, वो भी हम यहाँ पर आपका एनकैश कर सकते हैं। हिंडाल्को के अंदर भी आपका यहाँ पर कंसोलिडेशन जोन चल रहा है। अब इससे रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग चीज है कि अगर सपोज करो मेरे पास अगर इस तरीके के कंसोलिडेशन स्टॉक्स हैं, तो अगर मैं ऑप्शन राइटर हूं तो उस तरीके के स्टॉक के अंदर मैं अपनी राइटिंग की पोजीशन भी बना सकता हूं, राइट। तो उससे होगा क्या कि मुझे पता है इस टाइम ये स्टॉक जो है वो टाइम स्पेंड कर रहा है, एक प्राइस के बीच में फंसा हुआ है, तो वहां पे मैं आइदर स्ट्रैंगल या स्ट्रेडल जो है अगर मैं वो प्ले करना चाहूं तो बड़ी इजीली मैं अपनी उस चीज को प्ले कर सकता हूँ। किसी को अगर स्ट्रैंगल या स्ट्रेडल के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, सॉफ्टवेयर में कैसे लगाया जाता है, उससे रिलेटेड क्या स्ट्रेटजी हो सकती है, तो प्रीवियसली मैंने इससे रिलेटेड भी आपकी वीडियोस बनाई हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक में मैं वीडियोस भी आपकी शेयर कर दूंगा, तो आप स्ट्रेडल या स्ट्रैंगल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर अपनी पोजीशंस अगर बनाना चाहते हैं तो उस वीडियो को रेफर कर सकते हैं। और ये कंसोलिडेशन जो कंजेशन जोन जो हम फाइंड आउट कर रहे हैं वो आपको वहां पर बहुत ही हेल्प करने वाला है, क्योंकि हमें वहां पर रेंज का आइडिया लग गया है कि किस रेंज के अंदर स्टॉक मूवमेंट दे रहा है, और उस रेंज के हिसाब से मैं अपनी स्ट्रेटजी को प्ले कर सकता हूं कि मुझे स्ट्रेडल खेलना है तो मैं एट द मनी की कॉल पुट के अंदर अपना राइटिंग कर लूंगा, स्ट्रैंगल खेलना है तो मैं दोनों कॉलर पुट के दोनों की आउटसाइड की जो आउट द मनी कॉल्स हैं उसके अंदर आउट द मनी कॉलर पुट जो है ऑप्शंस जो हैं उसके अंदर मैं अपना काम कर सकता हूं वहां पे। तो इस तरीके से आप कंजेशन जोन को डबल ट्रिपल पॉइंट ऑफ व्यू से काम कर रहे हैं। यहाँ पे कंजेशन जोन के ब्रेकआउट पे पॉजिटिव या नेगेटिव जो फ्रेश एंट्रीज बन रही हैं उस फ्रेश एंट्रीज के अंदर भी आप अपनी कॉल या पुट जो है वो खरीद सकते हैं। कैश इक्विटी के अंदर भी ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर ब्रेकआउट के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उस चीज़ को लेकर के जब आपको जो अग्रेसिव मूवमेंट है वो तुरंत की तुरंत मिल जाएगी। जो कंजेशन जोन के अंदर स्टॉक चल रहे हैं अगर हम उसके अंदर काम करना चाहें तो ऑप्शंस के अंदर आपकी स्ट्रेडल और स्ट्रैंगल जो है बिल्कुल बेसिक आपकी स्ट्रेटजी होती है, उसको भी बड़ी इजीली वे में आप वहाँ पर प्ले कर पाएंगे। तो इससे रिलेटेड जो क्वेरी है आपकी स्क्रीन है वो हम आपको आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर ही वहाँ पर हम ड्रॉप कर देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप अपना कमेंट बॉक्स के अंदर भी आप अपनी मेल आईडी शेयर कर सकते हैं।